पेंशन पर किसका अधिकार? दिल की भावना से जुड़ी हुई एक भावनात्मक कहानी। बहू, बाबूजी के लिए जरा एक कप चाय बना दो। माँ जी, सुबह से 2 चाय हो गई, अब हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, चाय वाय तो ना बनेगी। कहकर दोनों बहुएं प्रियंका अंजू काम में लग गईं। दोपहर के खाने का वक्त हो गया। विकास जी बोले, निर्मला जी भूख लगी है, खाना लगा दीजिए। जी अभी लगाती हूँ, बोल रसोई में पहुंची। सारे पतीले और रोटी का डब्बा खोलकर देखा, कुल मिलाकर एक ही व्यक्ति का खाना पड़ा था। उन्होंने तुरंत थाली में लगाकर विकास जी को परोस दिया। एक पापड़ मिलेगा जी? अभी लाई, बोलकर देखा डब्बे में पापड़ नहीं थे। बुझे मन से वापस आई, जी शायद खत्म हो गए हैं, अभी मंगवा लूंगी, शाम को खा लेना, बोल चुपचाप हो गई। देख रहा हूं आजकल अचार, पापड़, सलाद, नमकीन खाने में कोई ना कोई कमी रहती है, आखिर हो क्या गया है? अरे बहुओं से कहो रसोई की व्यवस्था सही रखा करें। जी आप सही कह रहे हैं, बेचारी घर और बच्चों में व्यस्त रहती हैं, भूल जाती होंगी, मैं देख लिया करूंगी। अरे आप भी भुलक्कड़ हैं, अब देखिए मेरे लिए मीठा ही नहीं लाई। सुनकर दौड़कर रसोई में पहुंची। मीठा तो कुछ नहीं था, एक गुड़ का टुकड़ा उठा लाई। लीजिए। अरे गुड़ कौन खाता है? कल गुलाब जामुन आए थे, जरा कटोरी में 2 लेकर आओ। जी मैंने अभी देखा कटोरी में चाशनी पड़ी है, हो सकता है बच्चे खा गए होंगे। आप अभी गुड़ से काम चलाएं, शाम को बेटे कुछ ना कुछ ले आएंगे, तब खा लीजिएगा। वाह निर्मला जी, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताएं, बेटे इतना कमाते हैं और मेरी पेंशन का सारा पैसा तो हम घर में ही दे देते हैं, फिर इतनी कमी क्यों होने लगी? अजी आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चलिए आप जाकर आराम कीजिए, शाम को सैर पर भी जाना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी आज्ञा। तुम भी खाना खाकर आ जाओ। जी आती हूँ, लेकिन खाना तो था ही नहीं, एक रोटी। विकास जी की थाली में बची हुई सब्जी से खाकर पानी पीकर अपने कमरे में आकर लेट गई और अतीत की यादों में खो गई। अपने बहू बेटों को प्यार, अपनापन देकर आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया हम लोगों ने, जो आज इस तरह घर में 2 रोटी खाने को तरस रहे हैं। पूरी उम्र जिनके लिए अभाव में घिस घिस कर निकाल दिए, इन्हें कमी ना होने दी, आज वही बच्चे हमसे वास्ता नहीं रखना चाहते हैं। ना कभी गलत बोला, ना गलत किया, फिर भी यह सजा क्यों? शायद इसलिए बुरे कड़वे लोग दुनिया को साध लेते हैं और सीधे सच्चे हाथ मलते रह जाते हैं। विकास बाबू पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। निर्मला जी गृहिणी बनकर अपने घर की गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाला। तनख्वाह सीमित थी, मगर सास ससुर की दवा, सेवा, बच्चों को खाने पहनने, शिक्षा में कोई कमी नहीं की। कुछ सालों बाद लोन लेकर उन्होंने 3 कमरों का मकान बना लिया, ताकि किराए और किराए के मकान की दुविधा से फुर्सत मिल सके। ऐसे ही बच्चों को भी शिक्षा लोन पर दिलाकर अच्छे पदों पर स्थापित कर दिया। दोनों बेटों की शादी के बाद दोनों बहुओं को उन्होंने अपनी बेटी बनाकर रखा, कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी, कभी भी मायके आने जाने पर रोक टोक नहीं लगाई, बल्कि उनकी सुविधा के लिए पोते पोतियों की देख रेख भी खुद ही किया करती थी। निर्मला जी के राज में दोनों बहुएं घर बच्चों से बेफिक्र होकर देश विदेश खूब घूमी, मगर चीजें विकास बाबू के रिटायरमेंट और निर्मला जी के घुटने के दर्द बढ़ने के बाद बदलने लगी। घर की व्यवस्था ठीक बनी रहे, कोई भेदभाव ना हो, इसलिए विकास जी ने 1 महीने की पेंशन बड़ी बहू को और दूसरे महीने की पेंशन छोटी बहू को देने का तय किया। बहुओं ने पेंशन मिलने के आसपास के दिनों में तो खाने पीने का ख्याल रखती रहीं,
मगर जैसे ही पेंशन हाथ में आती वह परवाह करना छोड़ देती। अचार, पापड़, मिठाई, नमकीन सभी चीज के डिब्बों में ताले बंद कर देती। खाना भी 2 जन के लिए एक व्यक्ति लायक बनाती। बुढ़ापे में भूख ज्यादा ही लगती है, क्या करें। अगर निर्मला जी सोचे कि अपने हाथ से कुछ बना लें तो रसोई के सामान में ताला लगा देखकर रुक जाती और पानी पीकर अपने आप को संयमित कर लेती। गलती से अगर विकास जी बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लाते तो कहती आपको शर्म करनी चाहिए, ऐसे घर में छुप छुप के खाना बुरी बात है। कल को अगर हमने कुछ छुपा दिया तो हम पर इल्जाम नहीं लगाना। यह सुन वे चुप रह जाती। निर्मला जी पहले रसोई में एक पांव पर खड़ी होकर सारे काम करती थीं। दोनों बहुएं बच्चों के साथ घर पर आराम फरमाती, मगर अब घुटने के दर्द की वजह से वे रसोई के कामों में हाथ ना बटा पाती, जिस वजह से अब बहुओं को उन पर चिढ़ आने लगी। काफी सारा काम हम करते हैं और बस खाकर हाथ धोकर चल देती हैं। उस पर भी कम खाना बनाने की शिकायत करने से बाज नहीं आती। कहानी में आगे क्या होने वाला था, इसको जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए और बने रहिए हमारे इस चैनल पर मूड्स ऑफ स्टोरी पर। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।